दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही काम शुरू करते हैं। एक इंसान करोड़पति बन जाता है और दूसरा बीच रास्ते में हार मान लेता है। दोनों के पास एक जैसी मेहनत थी, एक जैसा समय था, लेकिन फिर भी उनकी मंजिल अलग क्यों हुई। नेपोलियन हिल कहते हैं उसका कारण टैलेंट नहीं था, उसका कारण लक भी नहीं था, उसका कारण था फेथ यानी अटूट विश्वास। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर विश्वास नहीं होता, दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ विश्वास करने में सफलता मिल जाती है या विश्वास के पीछे भी कोई विज्ञान छुपा हुआ है। आज का चैप्टर आपकी सोच बदल देगा। यह है थिंक ग्रो एंड रिच का चैप्टर 2। कल्पना कीजिए, दो दोस्त थे, राहुल और अर्जुन। दोनों का सपना था अपना बिजनेस शुरू करना। दोनों ने एक ही दिन शुरुआत की। पहले महीने दोनों को लॉस हुआ। राहुल बोला, सही भी ये मेरे बस की बात नहीं है। उसने बिजनेस बंद कर दिया। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। उसने सीखना जारी रखा, गलतियाँ सुधारी और कुछ साल बाद वही बिजनेस उसकी पहचान बन गया। दोस्तों, दोनों में फ़र्क सिर्फ स्किल्स का नहीं था, फ़र्क था विश्वास का। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे बार बार दोहराए गए विचार से बनाया जा सकता है। यानी आप रोज़ अपने दिमाग से जो बातें करते हैं, वे धीरे धीरे आपका माइंड उन्हें सच मानने लगता है। अगर आप रोज़ खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप रोज़ खुद से कहेंगे कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यवहार बदलने लगेगा। विश्वास कैसे बनता है? विश्वास अचानक पैदा नहीं होता, वे छोटे छोटे एक्शन से बनता है। जब आप रोज़ अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे विश्वास बन जाता है। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफ़ी नहीं है, पॉजिटिव एक्शन भी ज़रूरी है। एक प्रेरणादायक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन 1-2 दिन बाद वह बिना गिरे साइकिल चलाने लगता है। क्या उसके अंदर मैजिक आ गया? नहीं, उसने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस से उसका विश्वास बना दिया। और यही नियम सक्सेस पर लागू होता है। विश्वास और डर। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास और डर दोनों एक साथ आपके दिमाग में नहीं रह सकते। अगर आप डर को जगह देंगे तो विश्वास कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप विश्वास को मजबूत करेंगे तो डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। इसलिए हर सुबह खुद से पूछिए, मैं अपने सपनों पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ या अपने डर पर। यही सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है दोस्तों, दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानती तब तक आप खुद को नहीं पहचानते। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई इन्वेस्टर या कोई कस्टमर या कोई एम्प्लॉय, कोई पार्टनर आप पर भरोसा नहीं करेगा। हर बड़ी सफलता पहले विश्वास से जन्म लेती है, फिर रियलिटी में बनती है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपके विश्वास का आईना होती है। अगर आप अपने सपनों पर यकीन करेंगे तो आपका हर कदम आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। लेकिन अगर आप हर समय डाउट करते रहेंगे, तो मौका सामने खड़ा होने पर भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस चीज़ पर आपका मन पूरी तरह विश्वास कर लेता है, उसे हासिल करने का रास्ता भी खोज लेता है। इसलिए आज से अपने डर को नहीं, अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आज के चैप्टर ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे आत्म सुझाव, ऑटो सजेशंस, कैसे आपके शब्द आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी या रिच डैड पुअर डैड की सीरीज़ नहीं देखी है, तो आप जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहाँ आपको मनी, सक्सेस और वेल्थ माइंडसेट के ऐसे लेसन मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरी तरीके से बदल देंगे। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।